हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेधा क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी है ना 13.2 एक्सरसाइज 13.2 का 2 सवाल हमने हल किए थे। आज तीसरा क्वेश्चन है संलग्न। यहाँ पे एक चित्र है गुलाब जामुन में, उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का हो, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है ना। तो गुलाब जामुन की लंबाई दी है। तीसरा क्वेश्चन है गुलाब जामुन की लंबाई की कुल लंबाई दी है। कुल लंबाई बराबर दिया है, कुल लंबाई है कितनी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन का व्यास दिया है, व्यास बराबर है 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ गुलाब जामुन का व्यास दिया था, गुलाब जामुन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? गुलाब जामुन की त्रिज्या, गुलाब जामुन क्या है? रसगुल्ला होता है, उसका एक प्रकार होता है ना। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2.8/2 होगा तो 1.4 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी त्रिज्या है ना। एक यहाँ पे गुलाब जामुन बना लेते हैं जिसके दो सिरे क्या हैं? दोनों सिरे जो हैं अर्धगोलाकार हैं और जो बीच का भाग है वो बेलनाकार है। ठीक है, बीच का भाग कैसा है? बेलनाकार। ठीक है, मान लीजिएगा ये है गुलाब जामुन है, ठीक है, और इसके जो बीच का भाग है, ये बीच का भाग बेलनाकार है, ये अर्धगोलाकार है, इधर ये अर्धगोलाकार है, और जो बीच का भाग है वो क्या है? बेलनाकार है। गुलाब जामुन तो हमको यहाँ पे कुल गुलाब जामुन, एक डिब्बा है, एक पात्र है, उसमें 45 गुलाब जामुन रखे हुए हैं और दिया हुआ है जो गुलाब जामुन का जो आयतन है उसका 30% उसमें क्या है? चाशनी है। तो हमको चाशनी की मात्रा क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं। 45 गुलाब, इसके पहले हमको क्या करना होगा? यहाँ पे जैसे इसकी कुल टोटल लंबाई हमको दी है, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमको इस बेलनाकार भाग की, हमको फार्मूले में बेलन की ऊंचाई का फार्मूला लगेगा, तो बेलन की ऊंचाई और पहले हम लंबाई निकाल लेते हैं है ना। बेलनाकार भाग की लंबाई, तो बेलनाकार भाग की लंबाई क्या होगी? कुल लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और उसमें से हमको क्या करना होगा? दोनों अर्धगोलाकार भाग की लंबाई को घटाना होगा। हम जानते हैं अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी क्या होती है? लंबाई होती है। तो यहाँ पे दोनों त्रिज्याएं 2.8 और प्लस 2.8 है ना, दोनों अर्धगोलाकार भाग की लंबाई को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पे 5 माइनस है ना, 8 8 16 2 2 4 5 पॉइंट, यहाँ पे 8 8 16 के 6 है ना, व्यास है ना, त्रिज्या 1.4 है, 1.4 है तो व्यास है ना 1.4 और 1.4 है ना। तो 14 और 14 दूना 28 हो जाएगा और 2.8 घट जाएगा। तो यहाँ पे 10 से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 4 से 2 जाएगा 2.2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? इस बेलनाकार भाग की लंबाई आ जाएगी। अब यहाँ पे 45 गुलाब जामुनों का हमको आयतन निकालना है। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर हो जाएगा 45 और गुणे में रहेगा यहाँ पे बेलनाकार भाग का आयतन, और प्लस दोनों अर्धगोलाकार भागों का आयतन, दोनों अर्ध गोलाकार
भाग का आयतन। है ना, तो 45, है ना। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस दोनों अर्धगोलाकार भाग का आयतन 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3, है ना, पाई आर क्यूब, है ना। क्योंकि बेलन और दोनों अर्धगोले आपस में आरोपित हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी, समान होंगी। तो 45 और पाई का मान यहाँ पे कॉमन लेना चाहिए, तो कॉमन ले लेते हैं। 45 गुणे में पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ में बचेगा एच और प्लस, है ना, 4/3 और आर, है ना, इतना बचेगा। 45 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर, आर कितनी 1.4 गुणे 1.4, एच 2.2 है उस बेलनाकार भाग की, प्लस 4/3 और आर का मान कितना है 1.4, है ना। यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 0.2 हो जाएगा, है ना। तो बराबर में 45 गुणे 22 दूना 44, 4.4 और गुणे में कितना 1.4, है ना, 1.4। और यहाँ पे गुणा करेंगे 2.2, है ना, प्लस 14 चक्कू कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 5.6 और बटे में कितना 3, 45 गुणे 4.4 और गुणे 1.4 और यहाँ पे 2.2 और इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 3 6 2 3 6 6.6 और प्लस 5.6, है ना, और बटे में कितना रहेगा 3, बराबर में 45 गुणे 4.4 गुणे 1.4 और यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 6 6 12 के 2 हो जाएगा, 6 5 11 और 1 12, है ना, 12.2 बटे में कितना रहेगा 3, 3 से क्या करेंगे काट देंगे, 3 एक कम 3 3 बचे 15, गुणा कर लेंगे 15 चक्कू 60 का 0, 15 चक्कू 60 और 6 66, है ना, 15 चक्कू 60 का 0, 15 चक्कू 60 हो 6 66 हो जाएगा। अब गुणे 1.4 गुणे 12.2, है ना, गुणा करना होगा तो गुणा एक साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं 66 और गुणे में 1.4, है ना, 4 छंग 24 के 4 और 4 छंग 24 और 2 26, 1 छक्के 6 1 छक्के 6 4 और 6 6 12 के 2 और 6 2 8 1 9, है ना, एक संख्या के बाद दशमलव इधर है, बाई तरफ 2 डिजिट है, इधर 1 अंक है और यहाँ पे इसके बाद में करना है हमको 12.2 से 2 चक्कू 8 2 दूनी 4 2 9 18, 2 चक्कू 8 2 दूना 4 2 9 18, 1 चक्कू 4 1 दूना 2 1 9 9, है ना। यहाँ पे 8 8 4 12 के 2 8 4 12 4 16 1 17 और 8 1 9 9 2 11 1 12 और 9 1 10 1 11, है ना। अब कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक इधर था और 1 अंक इधर, तो 1 2 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, है ना, 2 संख्या के बाद दशमलव लगेगा, तो हमारा आएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा 45 गुलाब जामुनों का आयतन प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, अब दिया हुआ है कि जो चाशनी है, इन गुलाब जामुनों में जो चाशनी है उसकी मात्रा
है ना। तो दिया है गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा, चाशनी की जो मात्रा है गुलाब जामुनों के आयतन का 30%, है ना। गुलाब जामुनों में चाशनी की जो मात्रा है गुलाब जामुनों के आयतन का 30% है ना। तो यहाँ पे जो हमको गुलाब जामुन की मात्रा निकालनी है, मैं चाशनी की जो मात्रा निकालनी है, तो उसके लिए अब क्या करेंगे 11 27.28 का 30% निकाल लेंगे। जो 30% हमारा आएगा, जो 30% आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा हो जाएगी। तो 11 27.28 गुणे 30 और बटे में कितना रहेगा 100, है ना। तो यहाँ पे इस जीरो से ये जीरो कट गया ना। अब 3 से हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेंगे और इसके बाद में बाईं तरफ मतलब बाईं तरफ से दाईं तरफ एक अंक और दशमलव भगा देंगे। तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 3 और 24 के बराबर में इधर ही लिख लेते हैं। 3 और 24 के 4, 3 दूनी 6, है ना। 3 और 24 के 4 और 3 दूनी 6 और 2 8, बड़ी संख्या है। 3 और 24 के 4, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 सत्ते 21 का 1, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3, है ना। यहाँ पे देखो 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 2 8, 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, है ना। और दशमलव हमारा कहाँ पे था का 30%, तो 30 और बटे 100, दशमलव हमारा था 11 27, यहाँ पे 4 अंकों के बाद, है ना, 4 अंकों के बाद था। अब यहाँ पे बटे में 10 है, बटे में 10 है, तो बटे में 10 है तो एक दशमलव क्या होगा इधर और बढ़ जाएगा। तो बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर में आएगा चाशनी की मात्रा, इधर लिख लेते हैं, बोर्ड पे जगह कम पड़ गई है। तो यहाँ पे चाशनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा, तो चाशनी की मात्रा कितनी आ गई 3381.84 और बटे में कितना 10, है ना। अब ये जीरो काटेंगे और जो हमारा जीरो काटने पर क्या होगा, ये जो डेसिमल है, जो दशमलव लगा हुआ है, ये क्या होगा किधर की ओर बढ़ेगा। जैसे आप दशमलव उठा लीजिएगा, फिर आप 3 जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 संख्या पर दशमलव लग जाएगा, तो ये बाईं ओर क्या हो जाएगा, हमारा दशमलव क्या होगा बाईं ओर खिसक जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 338.184, है ना। ये सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आ जाएगा, उन 45 गुलाब जामुन जो थे उसमें जो चाशनी की मात्रा है वो तो 338.18, ये सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, इस गुलाब जामुन में जो 45 गुलाब जामुन थे इसी आकृति के, उसमें जो चाशनी की मात्रा है वो 338.18 जो आएगी वो हमारी चाशनी की मात्रा हो जाएगी, उसका आयतन हो जाएगा। मात्रा का मतलब उसका आयतन, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है उसका आयतन। इस प्रकार से ये जो 3 नंबर सवाल था जो है वो हल हो गया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड को साफ करते हैं।